बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को दोपहर 1:15 पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी गई। रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा। सभी संकाय में ऑलमोस्ट 86% से अबव छात्र पास हुए। ऐसे में कुछ छात्र ऐसे थे जो फेल हो गए हैं और लाखों की संख्या में छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं और काफ़ी सारे छात्र फेल किए हैं। ऐसे में अब लगातार अभ्यर्थियों के मन में निराशा हाथ लगी है। अब ऐसे में क्या करें? देखिए, रिजल्ट तो आ चुका है, चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे में आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी करने के तत्पश्चात स्क्रूटनी का मौका भी दिया गया है और कंपार्टमेंटल का भी मौका दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे ने कॉल किया, मैसेज भी किया, कमेंट भी किया, सर हमें 3rd डिवीज़न आना चाहिए था लेकिन बिहार बोर्ड ने फेल कर दिया है। 2nd आना चाहिए था बट बिहार बोर्ड ने 3rd कर दिया है। 1st का नंबर बनाकर आए थे लेकिन हमें 2nd कर दिया गया। तो ऐसे में मार्क्स कैसे बढ़ेगा, क्या करें? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जानकारी आपको दी जाएगी। स्क्रूटनी करने से क्या मार्क्स कमता है और किन छात्र को स्क्रूटनी करना सही रहेगा, किन्हें स्क्रूटनी नहीं करना चाहिए और कौन कौन से विषय के लिए स्क्रूटनी करना चाहिए, किस स्थिति में स्क्रूटनी करना चाहिए, है ना, कंपार्टमेंटल का फॉर्म किन्हें भरना चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे। और क्या गलतियां नहीं करनी है कि आपका मार्क्स वापस कम जाए और किस स्थिति में आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है कि आपका मार्क्स बढ़े, 5 से लेकर 25 अंक बिहार बोर्ड आपको वापस बढ़ा करके पास करे। पूर्ण जानकारी बताएंगे। तो अब आपको मैं जो बताने वाला हूं उसे समझिएगा ध्यान से और वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, तभी आप लोग स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल फॉर्म को भरिएगा। एक भी गलती करते हैं तो बिहार बोर्ड आपका मार्क्स कम भी कर सकता है। यदि आप 2nd आए हुए फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा और आप लोग ज़रा कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से विषय में आप लोग फेल हो रहे हो, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया है। और ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सकता है दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर दोस्त तक पहुँचे। और पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज तक हम लोगों ने आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ सरस्वती, पूरा कमेंट भर जाना चाहिए, पूरा कमेंट भर जाना चाहिए जय माँ सरस्वती के नाम से। और पहली बार छात्र चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये मैं काम आप सभी को दे रहा हूँ, छोटा सा काम है, आप लोग पूरा कर लीजिएगा। अब देखिए, बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट तो जारी कर दिया लेकिन जो छात्र अब फेल हो गए हैं या 2nd डिवीज़न है या 3rd डिवीज़न है या 1st डिवीज़न आने के बाद भी अपने मार्क्स से असंतुष्ट नहीं है तो अब बिहार बोर्ड स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल को लेकर जानकारी जारी कर चुकी है। अब कौन कौन छात्र स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे कि उन्हें फ़ायदा होगा और कौन से छात्र को स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, हमने कुछ जानकारी आप सभी के लिए निकाल के रखा हुआ है। आप लोग सभी जानकारी को देखिए और पहली छात्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए समझते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर देखिएगा, स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए 1 से 8 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। रिजल्ट 31 मई तक। दैनिक भास्कर के द्वारा जारी किया गया आर्टिकल के माध्यम से आपको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि जो छात्र का नंबर कम आया है या एक से अधिक विषय में फेल कर गए हैं या अपने अंक से असंतुष्ट हैं तो ऐसे में आगे का कदम क्या उठाना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या करने से आपका जो है 5 से लेकर के 15 अंक तक बढ़ सकता है। पूरी जानकारी को समझिएगा, देखिएगा। कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी स्टूडेंट से, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ सरस्वती। चलिए तो समझाते हैं आपको। आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं या कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं तो पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही फॉर्म के ऊपर विचार कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए 1 से 8 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। रिजल्ट 31 मई तक। अब यहाँ पे सभी छात्र ज़रा प्रयास कीजिएगा समझने का। तो कहा जा रहा है कि रिजल्ट से जो छात्र एवं छात्राएं संतुष्ट नहीं हैं वे 1 से लेकर के 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन के लिए, है ना, यहाँ पर अपील कर सकते हैं। वहीं कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए भी 1 से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट भी 31 मई तक हर हाल में जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि ताकि छात्र छात्राओं का सत्र बर्बाद नहीं हो और इसी वर्ष में जो है यहाँ पे स्नातक में नामांकन ले सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर, है ना, स्क्रूटनी हम करें या ना करें, या स्क्रूटनी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्क्रूटनी किन किन छात्रों को करने से फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कि यदि आपका 5 अंक या 10 अंक बढ़ने से डिवीज़न में परिवर्तन हो रहा है तभी आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। जैसे कि मान लीजिए
किसी छात्र का यहाँ पे 218 नंबर है, यदि इनको 7 अंक यदि और मिल जाता है तो 225 पे इन्हें सेकंड डिवीज़न कर दिया जाएगा। अब ऐसे में छात्र को क्या करना है ना। मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ, फिजिक्स का ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे साइंस का ले लेते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले का। यदि फिजिक्स में मान लीजिए कि आपका लग रहा है कि फिजिक्स में हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 अंक मिलना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड ने हमें 50 अंक ही दिया है, तो आप जो है इस स्थिति में फिजिक्स के लिए जो यहाँ पे 120 रुपये दे करके आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। यदि आपने 10 अंक के लिए स्क्रूटनी किया, यदि मान लीजिए कि 10 अंक ना देकर के बिहार बोर्ड 7 अंक भी आपको देता है, और यदि पहले से आपका मार्क्स कितना बाबू 218 अंक है, और ऐसे में 218 प्लस यदि 7 करें तो 225 आपका हो जाएगा। यानी कि यदि डिवीजन में परिवर्तन के लिए यदि आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, आपको लगता है कि फिजिक्स में मेरा 7 अंक से 10 अंक बढ़ सकता है, तो आप जो है बिहार बोर्ड को स्क्रूटनी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बात की जाए तो मिनिमम कितना मार्क्स दे सकता है बिहार बोर्ड, तो एक विषय में मिनिमम जो है बिहार बोर्ड 5 से 10 अंक का स्क्रूटनी के तहत दे सकता है। यदि आपको वाकई में लगता है कि आपने एग्जाम में लिखा था लेकिन बिहार बोर्ड ने अंक काटा है, अंक नंबर नहीं दिया है, तभी आप स्क्रूटनी करें। यदि मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे 227 नंबर आ चुका है, सेकेंड डिवीजन आप कर चुके हैं, 227 नंबर आ चुका है, या 302 नंबर आ चुका है, फर्स्ट डिवीजन कर चुके हैं, और फिर भी आप यहाँ पे 4 या 5 अंक के लिए स्क्रूटनी करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मेरा हिस्ट्री में यहाँ पे अंक काफ़ी अच्छा था, 77 नंबर आना था हिस्ट्री में, लेकिन मेरे को यहाँ पे 70 नंबर ही दिया है, और फिर भी आप फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन आ गए हो और 5 से 7 अंक के लिए स्क्रूटनी करोगे, तो हो सकता है कि आपका मार्क्स जो बिहार बोर्ड ने गलती से दे दिया होगा, है ना। आपने पेपर में 70 अंक का लिखा था, बिहार बोर्ड ने आपको 77 अंक दिया है ना। और ऐसे में बिहार बोर्ड को लगता है कि नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है या नंबर गलती से चढ़ गया है, तो आपका नंबर वहां पे माइनस की स्थिति में जा सकती है, ठीक है। यानी कि आपका नंबर कट भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे में स्क्रूटनी करने से यदि डिवीजन में परिवर्तन हो रहा है, सेकंड से आप फर्स्ट हो जा रहे हो या थर्ड से सेकंड हो जा रहे हो, तभी आप जो है स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरें। समझ गए बात को। और कंपार्टमेंटल की बात की जाए तो कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म आपका 1 से 8 अप्रैल तक भरे जाएंगे, और आपका स्क्रूटनी के लिए भी जो फॉर्म है 1 से 8 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो कंपार्टमेंटल में देखिए, जो छात्र फेल हो गए हैं या एक से अधिक विषय में जो छात्र फेल हुए हैं, नंबर कम है, तो आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं। या फिर किसी कारणवश यदि फरवरी माह में जो परीक्षा हुई थी 1 से 15 फरवरी के बीच, उसमें आपकी परीक्षा छूट गई थी किसी एक या 2 विषय का, या फिर आप लोग सेंटर पर लेट पहुंचे थे, वैसे छात्र भी अपना जो है ना फॉर्म कंपार्टमेंटल का जो है भर सकते हैं अपना शैक्षणिक सत्र को बचाने के लिए। बाकी स्क्रूटनी वही छात्र करें जिनको यदि 2, 5 अंक 10 अंक मिलने के बाद डिवीजन में परिवर्तन हो रहा है, तभी आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरें। अदरवाइज फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन पहले ही आ चुके हैं और आपको 10 अंक 5 अंक बढ़ाने के लिए स्क्रूटनी करना, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए बताते हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म जो है कहाँ से और कैसे आप लोग भर पाएंगे। तो बात रही है स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म कहाँ से भरना है, तो इसके लिए गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स, TARGET COURSE। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, तो targetcourse.in की वेबसाइट आपको एक नंबर पर ही दिखाई देगी। इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जरा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको एक सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर्म आपका 1 अप्रैल से अप्लाई होगा, तो 1 अप्रैल के पहले यहाँ पे आपको लिंक जो है अपडेट किया जाएगा कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से आकर के आप लोग टारगेट कोर्स की वेबसाइट से कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का नाम याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।